तो सभी छात्र होंगे पास। ग्रेस मार्क्स को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी। जी हाँ गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कल शाम को ग्रेस मार्क्स को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। वीडियो में उसी के बारे में हम लोग कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे कि सभी छात्रों के लिए AK2 के सभी छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है कि अब बैक जल्दी नहीं लगेगी। अगर पहले आप लोगों का बहुत ज़्यादा बैक लग जाता था, लेकिन अब जिनकी बैक लगती थी उनके लिए बहुत ही बड़ी राहत की खबर है। जो आपका SGPA होता था वो YGPA में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो पूरा रूल क्या है, पूरा फंडा क्या है, आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि SGPA क्या होता है, उसको YGPA में कन्वर्ट क्यों किया गया है, इसका लाभ आपको कैसे मिलेगा और इसका लाभ आपके बैक क्लियर करने में कैसे फ़ायदा मिलेगा। जी हाँ गाइज, ये जो SGPA से YGPA में कन्वर्ट किया गया है, इससे क्या होगा, अब बैक बहुत ही कम छात्रों की लगेगी। अगर आपकी भी बैक लगी होगी तो आप लोग भी इजीली पास हो जाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते बिना देरी किए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। गाइज यार, आप लोग देख सकते हो AK2 के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर कल शाम को एक ट्वीट आया था जो कि आप लोगों के ग्रेस मार्क्स को लेकर था। इसके साथ ही आपके परीक्षा नियंत्रक अनुराग त्रिपाठी जी ने भी ट्वीट करके सभी छात्रों को जानकारी दी थी। तो कल शाम को कुछ मैं बिजी था इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। तो आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर एक कंप्लीट वीडियो लाइए, क्योंकि सभी छात्रों को ये नहीं समझ में आया कि ये ग्रेस का जो नया रूल AK2 की तरफ से ट्वीट करके बताया गया है, इसका फ़ायदा कैसे मिलेगा। ये SGPA जो होता है YGPA में कन्वर्ट हुआ तो इसका फ़ायदा हमें कैसे मिलेगा। तो अभी मैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। देखिए, AK2 की तरफ से बोला गया कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रायोगिक विश्वविद्यालय के संबंध संस्थानों में अध्ययनरत छात्र विद्यार्थियों को राहत की खबर है। BB की परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर अनुराग त्रिपाठी ने, जो आपके एग्जाम कंट्रोलर है अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि विद्यार्थियों को मीन्स स्टूडेंट को प्रदान किए जाने वाले वार्षिक ग्रेस मतलब ईयरली ग्रेस के नियमों में थोड़ी शिथिलता मतलब राहत प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। अब ये ट्वीट आया था। इसके बाद देखिए AK2 ने फिर ट्वीट किया था कि किंतु अब दोनों सेमेस्टर के, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, किंतु अब दोनों सेमेस्टर के क्यूमुलेटिव स्कोर 5 YGPA वार्षिक आधार पर ग्रेस प्रदान किया जाएगा। मतलब यहाँ पर बोला गया है अब दोनों सेमेस्टर के क्यूमुलेटिव स्कोर 5 होना चाहिए, जो कि YGPA के आधार पर दिया जाए। यार आपके सामने मैंने एक रिजल्ट ओपन करके रखा है, जो कि अभी कल की डेट में जो AK2 B Pharm फाइनल ईयर के छात्रों का रिजल्ट आया है वही रिजल्ट आपके सामने है। इसी में मैं आपको समझा देता हूँ SGPA YGPA का फंडा क्या है, आप कैसे पता करेंगे कि आपको YGPA मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपकी बैक क्लियर हो जाएगी बिना बैक पेपर दिए या नहीं। देखिए यहाँ पर बोला गया है सेमेस्टर 8, यहाँ पर देख लीजिए सेमेस्टर 8 कल की डेट में ये आया था 23 तारीख को रिजल्ट। अब देखिए SGPA, पहले यहाँ पर देखिए क्या है SGPA। अब जो नया रूल होगा यहाँ पर SGPA आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पर जो नया रूल होगा यहाँ पर होगा YGPA के आधार पर आपको नंबर दिया जाएगा। समझ गए, SGPA यहाँ पर लिखा रहेगा, लेकिन जो आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा YGPA के आधार पर। अब SGPA का फुल फॉर्म क्या होता है पहले इसको समझ लो। SGPA का फुल फॉर्म होता है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। जी हाँ गाइस, क्या होता है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। जी हाँ गाइस, SGPA का फुल फॉर्म होता है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज और YGPA का फुल फॉर्म होता है ईयरली ग्रेड पॉइंट एवरेज। यहाँ पर जो यस होता है इसका मीन्स होता है सेमेस्टर, और जो अब आपका कन्वर्ट करके YGPA में कन्वर्ट किया गया है इसका मतलब होगा ईयरली। यहाँ पर वही ग्रेड पॉइंट एवरेज दोनों में सेम रहेगा, लेकिन ये सेमेस्टर के बेस पर होता था, ये ईयरली के बेस पर होगा। देखिए आप लोग, पहले क्या होता था, अगर मान लीजिए आपका किसी सब्जेक्ट में मान लीजिए ये क्वालिटी कंट्रोल वाला है, इसमें आपकी बैक लग गई है तो यहाँ पर आपका SGPA देखा जाता था। मान लीजिए 8th सेमेस्टर में आपकी बैक लगी है तो अगर आपका यहाँ पर SGPA 5 से नीचे रहता था, जैसे 4 पॉइंट अगर आपका 9 है या 4.2 है, SGPA 5 से नीचे रहता था तो आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलता था, और जो आपका यहाँ पर बैक लगा रहता था इसका बैक पेपर देना होता था। लेकिन अगर यहाँ पर 5 से ऊपर आपका ग्रेस मार्क रहता था, 5 से ऊपर आपका SGPA रहता था तो आपको ग्रेस मार्क्स मिलता था सेमेस्टर वाइज। लेकिन अब क्या हुआ है, अगर आपका यहाँ पर 4 है, मान लीजिए यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर सेमेस्टर वाले में यहाँ पर 4 है और आपका एक सब्जेक्ट में बैक लग गया है तो 4 यहाँ पर है, तो इससे कोई डरने की बात नहीं। अगर आपका पिछला सेमेस्टर जो होगा 7 सेमेस्टर, आपको पता होगा एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो मैं 8 सेमेस्टर का दिखा रहा हूँ तो इसमें 2 सेमेस्टर होंगे, 7 सेमेस्टर 8 सेमेस्टर। तो आपका 8 सेमेस्टर में मान लीजिए आपका SGPA है 4, लेकिन वहीं पर आपका 7 सेमेस्टर में SGPA है 6। समझ गए, 8th में है आपका SGPA 4 और 7th में है 6।
तो पहले रूल के अकॉर्डिंग क्या होता था कि इसमें आपको ग्रेस मिल सकता था 7 सेमेस्टर में, लेकिन 8 वाले में नहीं मिलता था क्योंकि इसमें आपका 5 से कम है। लेकिन आपका क्या होगा, जब आपको ग्रेस मिलेगा तो आपका 7 सेमेस्टर का जो 6 है और इस सेमेस्टर का जो 4 है, दोनों को कैलकुलेट किया जाएगा तो 6 4 हो जाएगा 10। अब 10 हो जाएगा तो दोनों का 10 का हम लोग एवरेज निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंचे 10, तो आपका यह SGPA कितना बन रहा है, 5 बन रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको 8th सेमेस्टर में भी, इस वाले सेमेस्टर में भी ग्रेस मिल जाएगा, भले ही आपका SGPA 4 नंबर हो। कैसे मिला आप समझ गए। आपका पिछला सेमेस्टर जो एक साल में 2 सेमेस्टर, दोनों सेमेस्टर का SGPA जोड़ा जाएगा और उसका एवरेज निकाला जाएगा। अगर 5 आता है तो आपको दे दिया जाएगा, ग्रेस मार्क्स दे दिया जाएगा और आपकी बैक इजीली क्लियर हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोग जाके अपना अपना कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप कि मैंने सारा डाउट आपका क्लियर कर दिया जिस हिसाब से मैंने आपको बताया, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। फिर भी अगर ना समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। इंस्टाग्राम के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर फॉलो करके मैसेज कर देना। हाँ, फॉलो करके मैसेज करना तभी रिप्लाई मिलेगा। और टेलीग्राम की लिंक है, फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो आप लोग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।